सभी बंधुओं नमस्कार, राम राम। अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इंडस्ट्री, उद्योग। वैसे हर एग्जाम में पूछा जाता है उद्योग के बारे में, लेकिन फिर भी डिफेंस के पेपर में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है उद्योग का, और सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग, यानी उद्योग व शहर का। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है नेपानगर, मध्य प्रदेश। कांच की चूड़ी उद्योग प्रसिद्ध है फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। तो लोह उद्योग को थोड़ा विस्तार से पढ़ना, यानी प्रारंभ में कुछ उद्योग जिन्हें विस्तार से पढ़ना होता है, और बाकी उद्योग व शहर से क्वेश्चन यानी सीधा वन लाइन याद रखना होता है। उद्योग, इंडस्ट्री। वैसे उद्योग मानव की प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है। जितना मानव का इतिहास प्राचीन है उतना ही उद्योग प्राचीन है। हाँ, समय समय पर समय के साथ इसमें पूर्णतः बदलाव आता गया, आधुनिकता या विकसित हुआ, लेकिन उद्योग बहुत प्राचीन काल से मानव इतिहास के साथ जुड़ी हुई एक अर्थव्यवस्था की कड़ी है। लेकिन जैसे ही मशीनरी युग का आविष्कार हुआ तो उद्योगों में एक क्या हो गई, क्रांति हो गई, यानी औद्योगिक क्रांति। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। औद्योगिक क्रांति, विद्यार्थियों ध्यान रखना है, औद्योगिक क्रांति कब हुई? 18वीं सदी में हुई थी। औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? इंग्लैंड, चाहे ब्रिटेन कह दियो या इंग्लैंड कह दियो। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योग से हुई। सूती वस्त्र उद्योग से, या हम कह सकते हैं वस्त्र उद्योग से हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में इंग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योग से हुई। यानी औद्योगिक क्रांति किस महाद्वीप में हुई? यूरोप में। कौन से देश में हुई? इंग्लैंड में। भारत में अगर आजादी के बाद की बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को विशेष रूप से क्या दी गई? प्राथमिकता दी गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से किसे प्राथमिकता प्रदान की गई? उद्योगों को। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महाबलोनिस मॉडल पर आधारित है। लेकिन राष्ट्रीय औद्योगिक नीति, नवीनतम राष्ट्रीय औद्योगिक नीति कब बनी? तो राष्ट्रीय औद्योगिक नीति 1991। राष्ट्रीय औद्योगिक नीति का निर्माण कब किया गया? 1991, उदारीकरण के समय। और नवीनतम विनिर्माण नीति तो 2017 नई विनिर्माण नीति की घोषणा की गई। विनिर्माण नीति, ये तो प्रारंभिक तथ्य सीधे पूछ लेते हैं तो याद रखना है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी कहां से हुई? इंग्लैंड से हुई। और किस उद्योग से? वस्त्र उद्योग से, सूती वस्त्र उद्योग से। भारत में उद्योगों को विशेष रूप से प्राथमिकता कौन सी पंचवर्षीय योजना में? दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो पीसी महाबलोनिस मॉडल पर आधारित है। 1991 में राष्ट्रीय औद्योगिक नीति का निर्माण और 2017 में नई विनिर्माण नीति। अब उद्योगों में सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये जल्दी प्रिंट कर लियो, स्क्रीनशॉट ले लियो। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं लोह उद्योग, आयरन इंडस्ट्री।
लौह उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे अगर देखा जाए तो लौह गलाने की जो प्रक्रिया विधि वो मानव ने बहुत प्राचीन काल से शुरू कर दी थी और लौह युगीन सभ्यता का दर्जा वैदिक सभ्यता को दिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता लौह युगीन सभ्यता। अगर आज के समय में देखा जाए, आज के दौर में, आज के युग में लौह उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का धुरी माना जाता है। आज लौह उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का क्या होता है? धुरी। लौह उद्योग के लिए अगर आपको पूछे कच्चा माल, तो कच्चा माल में एक तो हो गया जो कच्चा लौह अयस्क, कच्चा लौह अयस्क, इनके अलावा कोयला, मैग्नीज, इस्पात, ये मुख्य रूप से किनके अयस्क हो गए या कच्चा माल किनका हो गया? लोहे का। और लौह उद्योग की बात की जाए तो भारत में प्रथम लौह इस्पात कारखाना 1874 में स्थापित किया गया। भारत में प्रथम लौह इस्पात कारखाना 1874 में स्थापित किया गया, कुल्टी, पश्चिम बंगाल। प्रथम लौह इस्पात कारखाना। महत्वपूर्ण बातें याद रखना। भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना 1874 कुल्टी, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ी सी भाषा बदल कर पूछ ले कि भारत का प्रथम व्यवस्थित लौह इस्पात कारखाना, तो भारत का प्रथम व्यवस्थित लौह इस्पात कारखाना 1907 में स्थापित हुआ और जिसका नाम था टिस्को, TISCO। टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 ईस्वी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में स्थापित किया। और टिस्को कहां पर स्थापित हुआ? जमशेदपुर कहां पर पड़ता है? झारखंड में। जमशेदपुर को कहते हैं टाटा नगर। क्या कहा जाता है? टाटा नगर। तथा दूसरा उपनाम पूछे तो इसे कहते हैं भारत का पीटर्सबर्ग। भारत का पीटर्सबर्ग। यह पीटर्सबर्ग अमेरिका का शहर है जो लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है, जिसे विश्व में इस्पात की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी किनारे जमशेदपुर। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया। और टिस्को वर्तमान में भी निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा है। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना कौन सा है? टिस्को। और टिस्को कहां पर है? जमशेदपुर, झारखंड। ये भारत का प्रथम व्यवस्थित बड़ा या निजी क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना था। उनके बाद बात करें तो 1908 में दामोदर घाटी में स्थान का नाम है हीरापुर पड़ता है ये पश्चिम बंगाल। दामोदर घाटी, हीरापुर, पश्चिम बंगाल। भारतीय इस्पात कंपनी की स्थापना की गई 1908 में। दामोदर घाटी, हीरापुर, पश्चिम बंगाल, भारतीय इस्पात कंपनी की स्थापना की गई। यह अपना दूसरा कह सकते हैं भारतीय इस्पात कंपनी या बड़ा लोहा इस्पात संयंत्र था। लेकिन विद्यार्थियों एक महत्वपूर्ण बात है, कभी कभार आपको एक सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र का
सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का प्रथम लोहा इस्पात संयंत्र कब स्थापित हुआ, कहां पर हुआ या उसका नाम क्या था? तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो प्रथम लोहा इस्पात संयंत्र है वो 1923 में स्थापित हुआ। 1923 में भद्रावती नदी घाटी, ये भद्रावती कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में। भद्रावती घाटी कर्नाटक में स्थापित हुआ, जो 1923 में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम लोहा इस्पात संयंत्र था और इसका नाम था मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी। मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी, यह सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम लोहा इस्पात संयंत्र था और मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी को वर्तमान में विश्वेश्वरैया स्टील कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो ये तो सब बात है अपने देश की आजादी से पहले की। परतंत्र भारत में जो लोह इस्पात कारखाने स्थापित हुए वो है, प्रथम तो कुल्टी बंगाल में, फिर प्रथम निजी क्षेत्र का या सबसे बड़ा या व्यवस्थित कह दियो तो वो टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर झारखंड, और दामोदर घाटी में जो भारतीय इस्पात कंपनी की स्थापना 1908 में, और सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कौन सा था? मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी। अब बात करते हैं हम आजादी के बाद की, कि देश की आजादी के बाद कितने लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित हुए या कौन कौन से महत्वपूर्ण थे। तो आजादी के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 लोह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। कितने? 3 लोह इस्पात संयंत्र स्थापित किए। यहां से एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण बनता है विद्यार्थियों, और ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है आपके प्रमुख 4 लोह इस्पात संयंत्र है, और उनमें से ये पूछा जाता है, 2 प्रकार से पूछने की विधि है। एक तो वो लोह इस्पात संयंत्र किन देशों के सहयोग से स्थापित किए, जैसे निम्न में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया, या सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया, या ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया। या फिर मान लियो पूछ ले कि जर्मनी के सहयोग से कौन सा लोहा संयंत्र स्थापित किया, राउरकेला, बोकोरो, दुर्गापुर, भिलाई, जो भी। ये तो प्रथम प्रकार का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता आपके कि इनमें से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया, या निम्न में से कौन सा तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया, या वो लोहा इस्पात संयंत्र कहां पर स्थापित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और आजादी के बाद अगर देखा जाए तो 1992 के बाद लोह इस्पात संयंत्र को पूर्णतः नियंत्रण मुक्त कर दिया, यानी निजी क्षेत्र के निवेश को पूर्णतः अनुमति दे दी। निजी क्षेत्र के निवेश को पूर्णतः अनुमति दे दी। आज लगभग 98% जो उद्योग हैं या कारखाने वो किस क्षेत्र में आते हैं? निजी क्षेत्र में, यानी ज्यादा है। तो देखो, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 लोह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। एक छोटा सा लॉजिक याद रख लेना, आरबीडी अपनी किताबें भी आती थी, नोट पुस्तकें भी आती थी, और 3 ही शब्द याद रखने, कैसे भी रख लेने। आर यानी राउरकेला, डी यानी दुर्गापुर, और बी यानी भिलाई। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई। राउरकेला तो है आपके ओडिशा में, भिलाई है छत्तीसगढ़ में, और दुर्गापुर है कहा? पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल।
अब जो राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया, वो किन के सहयोग से स्थापित किया? जर्मनी के सहयोग से। किन के सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। और जो भिलाई लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया, वो किन के सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। और जो दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया, वो किन के सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। फिर भी मान लियो कंफ्यूजन हो तो एक दो शब्द याद रखो। देखो भाई, जब जब भारत संकट में आया, चाहे वो द बैटल ऑफ 1961 हो या कोई दूसरी बात, तो जब जब भारत पर संकट आया तो भारत की भलाई का सोचा किसने? सोवियत संघ ने। तो लॉजिक से याद रख लेना कि भलाई का काम सोवियत संघ ने किया। तो अंग्रेजों का प्रमुख उपनिवेश या बड़ी कोटियां कहां पर थी? और अंग्रेजों का मुख्य उपनिवेश का केंद्र बंगाल था। अंग्रेज कहां के थे? ब्रिटेन के। मतलब जो बंगाल में लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया, किनके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। और राउरकेला किनके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक और लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया, और वो कौन सा है? बोकारो। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो लौह इस्पात संयंत्र। और बोकारो जिला झारखंड का है। बोकारो जिला कहां का है? तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो लौह इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थापित किया गया। और यह भी साथ में ध्यान रखना है, किन के सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। सोवियत संघ के सहयोग से। सोवियत संघ यानी वर्तमान रूस, उस समय क्या था? सोवियत संघ। तो ये तो है लौह इस्पात उद्योग की बात। साथ में ये भी जान लेते हैं लोहा खनिज के बारे में, कि लोहा उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है, या भारत में लोहा उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी राज्य कौन से हैं। वैसे लोहे की 4 किस्में होती हैं। लोहा मुख्यतः कितने यानी 4 किस्में होती हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। भारत में मुख्यतः हेमेटाइट किस्म का लोहा प्राप्त होता है, जो कुडप्पा व धारवाड़ युगीन चट्टानों के आग्नेय शैलों से प्राप्त होता है। 2018 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018 से पहले भारत का लोहा उत्पादन में विश्व में 4था स्थान था, और वर्तमान में कौन सा स्थान है? दूसरा। दुनिया में लोहा उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा भारत का। और भारत में लोह उत्पादन में प्रथम स्थान ओडिशा, दूसरा छत्तीसगढ़। लेकिन लोह भंडारण में सबसे अग्रणी कौन है या प्रथम स्थान? तो कर्नाटक का है। लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए क्या करते हैं? जिंक यानी जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। तो ये तो बात हो गई अपने लोह उद्योग की। जल्दी प्रिंट कर लियो। और इसके बाद पढ़ते हैं हम एल्यूमिनियम उद्योग। कौन सा उद्योग? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम उद्योग वैसे एल्यूमिनियम उद्योग के लिए
किसकी आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की। यानी एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। और बॉक्साइट को जलाने के लिए भारी मात्रा में कोयले की आवश्यकता होती है। बॉक्साइट की बात आ गई तो वर्तमान में दुनिया में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया। कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको क्वेश्चन पूछ भी ले कि भारत बॉक्साइट का आयात कहां से कर रहा है, तो जो ज्यादा उत्पादन करेगा वैसे करेगा ऑस्ट्रेलिया से। और भारत में बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है? ओडिशा। भारत में बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम कौन है? ओडिशा। अगर एल्यूमिनियम उद्योग की बात की जाए तो भारत का पहला एल्यूमिनियम कारखाना श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल। वर्तमान में एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनियों की बात करें तो बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को और वेदांता, ये वर्तमान में एल्यूमिनियम उत्पादक प्रमुख कंपनियां हैं। और एल्यूमिनियम की सबसे बड़ी रिफाइनरी है दामनजोड़ी एल्यूमिना रिफाइनरी कहां पर है? ओडिशा। दामनजोड़ी एल्यूमिना रिफाइनरी ओडिशा। और एल्यूमिनियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? Al। रासायनिक चिन्ह क्या होता है? Al। वैसे अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम को सतही धातु भी कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम उद्योग कंपनियां नाम याद रखना एक दो: बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को और वेदांता। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। और बॉक्साइट को जलाने के लिए भारी मात्रा में कोयले की आवश्यकता होती है। बॉक्साइट उत्पादन में वर्तमान में विश्व में प्रथम है ऑस्ट्रेलिया। और भारत में कौन हो गया? ओडिशा। और प्रसिद्ध दामनजोड़ी एल्यूमिना रिफाइनरी कहां पर है? ओडिशा में। अब उसके बाद देखो आगे बात करते हैं हम सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग बहुत महत्वपूर्ण कृषि पर आधारित भारत का सबसे बड़ा उद्योग व भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। अगर बात की जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो सरकार का रेलवे उपक्रम है, रेलवे उपक्रम के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन है? सूती वस्त्र उद्योग। और सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल क्या चाहिए? कपास। बस सीधी सी बात है कि जहां पर कपास का उत्पादन ज्यादा होगा वहीं पर कौन सा उद्योग विस्तारित होगा? सूती वस्त्र उद्योग। अगर अभी अपने भारत में बात करें तो वर्तमान में कपास उत्पादन में गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात व महाराष्ट्र अग्रणी हैं। तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक विकसित कहां पर होगा? गुजरात व महाराष्ट्र। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन शुरुआत से ही या गहराई से पूछे कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग का इतिहास क्या रहा, तो जहां तक इतिहास की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता के लोग सूती वस्त्र उद्योग से परिचित थे, या उनका जो प्रमुख उद्योगों में शामिल उद्योग था वो सूती वस्त्र उद्योग भी था। जिसका उदाहरण सबसे प्राचीन सूती का कपड़ा, सूती का बुना हुआ कपड़ा कहां पर प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थल यानी सिंधु के किनारे प्राप्त हुआ। और मोहनजोदड़ो में सूती का बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ। तो
सीधी सी बात है, सूती का कपड़ा बन रहा कपास से। मोहनजोदड़ो सभ्यता किसकी? भारत की। विभाजन के बाद वो स्थल कहां पर गया? पाकिस्तान में। तो अगर आपको पूछ भी ले कि कपास की जन्म भूमि कौन है, तो कौन है? भारत है। कपास की जन्म भूमि कौन है? भारत। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग में वस्त्र निर्यात में प्रथम स्थान है चीन का और वस्त्र निर्यात में दूसरा स्थान है भारत का। सूती वस्त्र निर्यात में फर्स्ट तो कौन है? चीन है और सेकंड कौन है? भारत। यानी चीन के बाद सर्वाधिक सूती वस्त्र या वस्त्र निर्यात करने वाला देश कौन है? भारत। भारत में आधुनिक रूप से, आधुनिक ढंग का, आधुनिक रूप का प्रथम कारखाना तो भारत में आधुनिक रूप से सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम कारखाना 1854 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1854 में। कहां पर स्थापित किया गया? मुंबई में। और स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम था कवासजी डाबर। क्या नाम था? कवासजी डाबर। सूती वस्त्र यानी प्रथम आधुनिक सफल कारखाना 1854 मुंबई कवासजी डाबर द्वारा स्थापित किया गया। पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो औद्योगिक क्रांति हुई वो वस्त्र उद्योग से हुई। कौन से वस्त्र से? सूती वस्त्र। औद्योगिक क्रांति कहां से हुई? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन में वस्त्र उद्योग के लिए फेमस शहर कौन है? मैनचेस्टर शहर। क्योंकि क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, यानी ये मैनचेस्टर कहां पर है? इंग्लैंड में, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में जो जो सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र हैं उनको उपमा देकर किन से जोड़ दिया गया? मैनचेस्टर से। प्रथम सफल कारखाना 1854 मुंबई कवासजी डाबर ने स्थापित किया। और सर्वाधिक सूती वस्त्र विस्तारित है भारत में। कहां पर? गुजरात और महाराष्ट्र में। लेकिन फिर भी पूछ ले कि सबसे ज्यादा तो सर्वाधिक जो सूती वस्त्र मिले वो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद। और अहमदाबाद के बाद कौन है? मुंबई। अहमदाबाद को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन। और मुंबई को कहते हैं सूती वस्त्र की राजधानी, कैपिटल ऑफ कॉटन, सूती वस्त्र की राजधानी। अगर भारत में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रों की बात की जाए या सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन कौन से शहर प्रसिद्ध हैं, तो एक तो हो गया अहमदाबाद, दूसरा मुंबई, इनके अलावा कानपुर, कोयंबटूर, भीलवाड़ा, ये भारत के सूती वस्त्र उद्योग के लिए या सूती वस्त्र उद्योग के जो बड़े केंद्र इन शहरों में स्थित हैं। सबसे प्रमुख कौन है? अहमदाबाद। अहमदाबाद को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। अहमदाबाद को क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर और मुंबई को कहते हैं सूती वस्त्र की राजधानी। और भारत की आर्थिक राजधानी भी किसे कहते हैं? मुंबई को। और कानपुर, कानपुर कहलाया उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कह दिया? कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयंबटूर। और राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर। मैनचेस्टर कहां पर है? ब्रिटेन में। रूस का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मॉस्को को। जापान का मैनचेस्टर कौन है? ओसाका। और मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य दुनिया की प्रथम
रेल चली थी। और भारत की प्रथम रेल कहां? मुंबई से ठाणे के मध्य। देखो, सूती वस्त्र उद्योग मुख्यतः कृषि पर निर्भर है, या कृषि से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा उद्योग, भारत का सबसे प्राचीन सबसे वृहद उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग विस्तार गुजरात व महाराष्ट्र में। और सूती कपड़ा अगर पूछा जाए, प्राचीनतम बुना हुआ सूती कपड़ा किस सभ्यता स्थल से? मोहनजोदड़ो से, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया। भारत में सूती वस्त्र उद्योग तो देखो, अहमदाबाद, मुंबई, कानपुर, कोयम्बटूर, भीलवाड़ा वगैरह प्रमुख केंद्र हैं। भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद सूती वस्त्र की राजधानी, मुंबई उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर राजस्थान का मैनचेस्टर, भीलवाड़ा। सूती वस्त्र निर्यात में देखें तो प्रथम स्थान चीन का और दूसरा किनका है? भारत का। और प्रथम कारखाना 1854 मुंबई कवासजी डाबर। इनके अलावा अगर आपको पूछे राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केंद्र, तो राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केंद्र कहां पर है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केंद्र कहां पर स्थापित है? नई दिल्ली। तो ये तो अपने सबसे महत्वपूर्ण उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। यहां से सीधा क्वेश्चन पूछे तो ये पूछा जाता है, यानी इन शहरों की उपाधि। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? या सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? या उत्तर भारत का मैनचेस्टर? या मान लियो कि आपको पूछ ले कि भारत का सबसे प्राचीन सबसे बड़ा या सबसे वृहद उद्योग है कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। यानी इस प्रकार से तो सूती वस्त्र उद्योग इति सिदम, जल्दी प्रिंट कर लियो।